इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राजेश मसाले। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाला के साथ। जब जंतर मंतर पर युवाओं पर लाठी चली थी तो विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को खूब घेरा था। तो फिर अपने राज्य में युवाओं पर लाठियां क्यों चलवाई? ये सवाल इस वक्त पूरा का पूरा एनडीए पूछ रहा है। संसद के अंदर बवाल शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी और तमाम एनडीए के गठबंधन के जो राजनीतिक दल हैं उन सब ने इस तरीके से, आप देख सकते हैं तमाम तस्वीरों में, कैसे राहुल गांधी समेत पूरे विपक्ष पर निशाना साध लिया। झारखंड के मामले को लेकर झारखंड में जिस तरीके से युवाओं पर लाठियां बरसाई गई, उसको लेकर के पूरा विपक्ष इस समय कटघरे में खड़ा हुआ है। जो सवाल सरकार से पूछे जा रहे थे वही तीर की तरह विपक्ष पर वापस लौट कर आते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच आखिरकार गृह मंत्री अमित शाह सदन में पहुंच चुके हैं। आखिरकार जो बात राहुल गांधी कह रहे थे, जिस पर विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह को घेरने की कोशिश कर रहा था, वो भी अब यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। गृह मंत्री अमित शाह खुद यहाँ पर सदन में पहुंचे और उन्होंने विपक्ष के सामने कुछ शर्तें रख दी, कुछ ऐसी बातें रख दी जो अब विपक्ष को माननी पड़ेंगी। अगर गृह मंत्री अमित शाह का जवाब चाहिए तो विपक्ष को कुछ बातें हैं जिस पर सहमति बनानी पड़ेगी, खुद तैयार होना पड़ेगा। तो क्या है वो तमाम बातें? क्यों झारखंड में लाठीचार्ज हुआ? इस पूरे मामले पर अब तक क्या कुछ सामने आया है? और वो कॉकरोचेस क्या कर रहे हैं जो जंतर मंतर पर सरकार को घेर रहे थे? क्या झारखंड के मामले पर किसी ने कुछ बोला? सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में विस्तार से, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। सलाम नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम फरीन अंसारी है और इस वक्त की बहुत बड़ी अपडेट मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए, ये तस्वीर सामने आ चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह सदन के अंदर पहुंच चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह को लगातार विपक्ष घेर रहा था, सवाल पूछ रहा था कि भाई छात्रों पर लाठीचार्ज क्यों हुई, गोली क्यों चलाई गई, पैलेट गन से हमला क्यों हुआ, ये तमाम सवाल विपक्ष पूछ रहा था। अब गृह मंत्री अमित शाह सदन में पहुंचे और मीडिया के सामने आकर के सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वो जवाब देने के लिए तैयार हैं, वो बात करने के लिए तैयार हैं, चर्चा भी होगी बशर्ते विपक्ष उनकी बात को सुनने के लिए तैयार हो। देखिए, ये बयान सामने आया है गृह मंत्री अमित शाह का, आप देख सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। सबसे पहले लापता और भाग गए जैसे शब्द आजकल भारत के सार्वजनिक और संसदीय जीवन में लगातार सुनाई दे रहे हैं। संसद सत्र शुरू होने के बाद से मैं नियमित रूप से संसद आ रहा हूं और अपने कक्ष में बैठता हूं, लेकिन जब विपक्ष दोनों सदनों में संसद की कार्रवाई ही नहीं चलने दे रहा है तो ऐसे में कोई क्या कर सकता है? जहां तक चर्चा का सवाल है, हमारे संसदीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि सरकार नीट आंदोलन और छात्रों के प्रदर्शन के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हमने कहा था कि चर्चा का समय तय कर लिया जाए और विपक्ष भी इसके लिए तैयार हो जाए। ये उनकी शुरुआती मांग थी और उसे हमने स्वीकार कर लिया है। मैंने भी कहा है कि मैं संसद में हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं, लेकिन विपक्ष चर्चा होने ही नहीं देना चाहती। अब जनता खुद तय करे कि चर्चा से कौन भाग रहा है। ये बातें गृह मंत्री अमित शाह ने कही। वहीं राहुल गांधी भी इस पूरे मामले पर एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है कि वो अमित शाह का लेक्चर नहीं सुनना चाहते हैं, वो जवाब चाहते हैं और उनके कुछ ही सवाल हैं कि युवाओं पर लाठी क्यों चलाई, युवाओं पर गोलियां क्यों बरसाई, युवाओं के ऊपर इस तरीके का अत्याचार क्यों किया गया। हालांकि वही दूसरी तरफ इस वक्त कांग्रेस पार्टी पहले से ही तमाम सवालों से घिरी हुई है, क्योंकि झारखंड में भी ऐसा ही मामला सामने आ चुका है। झारखंड में जेपीएससी को लेकर आंदोलन चल रहा था युवाओं का और वहां पर भी ठीक इसी तरीके से जब युवाओं ने विधानसभा की तरफ मार्च शुरू करा तो उन पर लाठीचार्ज हुई। हालांकि इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या बयान सामने आया, झारखंड की पुलिस क्या कह रही है, उस पर गौर करिए। झारखंड की पुलिस ने बताया कि मार्च के दौरान पथराव में 3 से 4 घायल हुए हैं। बैरिकेडिंग तोड़ने के दौरान 3 जवानों के कुचले जाने के डर से पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया। उन्होंने बताया कि पत्थरबाजी के दौरान एक जगह आंसू गैस के गोले दागे गए थे। कई लेयर की सुरक्षा होने के बावजूद उग्र भीड़ विधानसभा की बाउंड्री के पास पहुंच गई थी। हमारी चिंता थी कि उन्होंने इस घेराव का कॉल लिया था।
उनका कहना था कि प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण रहेंगे। हालांकि 80-90% प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण थे, लेकिन 15-20% प्रदर्शनकारी ऐसे थे जिन्होंने हुड़दंग किया, पथराव किया। यानी कि पुलिस का कहना है कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग आ गए थे जिन्होंने पथराव करना शुरू कर दिया और तो और बैरिकेडिंग तोड़ना शुरू कर दिया, जिसके बाद इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर लाठीचार्ज, हल्की लाठीचार्ज की गई। इसी पूरे मामले पर लगातार जो है विपक्ष को घेरने की कोशिश की जा रही है। लगातार सरकार सवाल उठा रही है कि यहाँ पर युवाओं पर लाठियां क्यों चलाई गई। दूसरी तरफ दोस्तों आप यहाँ पर ये तमाम वीडियोस देख सकते हैं। वहीं दोस्तों इस पूरे झारखंड के आंदोलन को जो लीड कर रहे हैं देवेंद्र नाथ महतो, उनकी भी हालत बेहद खराब है, वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। हालांकि वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस पूरे मामले पर युवाओं को एक पत्र लिखा है और उनसे ये बात कही है, आश्वासन दिया है कि उनकी सभी मांगों को सुना जाएगा। अब तक जितनी भी मांगे थी सब स्वीकार कर ली गई हैं, सिवाय एक मांग के। एक मांग है जिस पर अभी भी ये पूरा मामला टिका हुआ है, जिसकी वजह से छात्रों का आंदोलन उग्र हुआ और इसे लेकर के हेमंत सोरेन ने देखिए खबर आई है कि बाकायदा युवाओं को एक पत्र लिख दिया है और उनसे चर्चा के ऊपर सहमति भी बनने की बात कही है। वहीं दूसरी तरफ अभिजीत दीप के, जी हाँ, अभिजीत दीप के ऑनलाइन वीडियो कॉल पर यहाँ पर देवेंद्र महतो से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं ये देवेंद्र महतो हैं, इनसे वीडियो कॉल पर देवेंद्र महतो आईसीयू में भर्ती हैं और उनसे वीडियो कॉल पर अभिजीत दीप के बात कर रहे हैं। सोचिए, जो अभिजीत दीप के जंतर मंतर पर इतना बड़ा आंदोलन करवा सकते हैं, क्या उनके पास इतना समय नहीं था कि यहाँ पर आकर के देवेंद्र महतो के साथ आंदोलन में शामिल हो सके, उनका साथ दे सके? लेकिन नहीं, अभिजीत दीप के ने सिर्फ वीडियो कॉल की है अभी तक और ये कहा है कि हम इन तमाम आंदोलनकारियों के साथ हैं। जरूरी तो ये था कि अभिजीत दीप के यहाँ पर आते और आंदोलन का हिस्सा बनते। अगर वो नीच के लिए आवाज उठा सकते हैं तो जेपीएससी के लिए आंदोलन क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं इन तमाम छात्रों के लिए आवाज उठा सकते? ये तमाम बातें इस वक्त सोशल मीडिया पर पूछी जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों एक्टर पीयूष मिश्रा का भी बयान सामने आया। आपको याद होगा जब जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा था तो एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने कहा था कि जो है ये सब कुत्ते हैं, ऐसे कुत्ते जिनके मुंह में हड्डी नहीं है। अब इसी को कोट करते हुए एक बार फिर से पीयूष मिश्रा ने जो है सीधे सीधे नसीरुद्दीन शाह पर सवाल दाग दिए हैं, निशाना साध दिया है। देखिए, उन्होंने कहा कि उनके मुंह में हड्डियां होती हैं, वो बोल नहीं सकते। नसीर साहब, मुझे माफ कीजिएगा, मैं ये बात पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि अभी किसके मुंह में हड्डियां हैं? ये बात कही है पीयूष मिश्रा ने, साफ साफ पूछा है कि बताइए अब किसके मुंह में हड्डियां हैं? कौन चुप है? क्यों अभी तक नसीरुद्दीन शाह का बयान नहीं आया? ये तमाम बातें इस वक्त विपक्ष को घेरने के लिए, साथ ही साथ उन तमाम लोगों को घेरने के लिए कही जा रही हैं जो झारखंड के आंदोलन पर चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। ऐसी और तमाम खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।